तो दोस्तों इंडिया के लिए है दो बड़ा खबर और दोनों ही खबर है हथियारों के डेवलपमेंट और हथियारों को लेके। पर दोस्तों ये जो दो बड़े खुशखबरी इंडिया के लिए आ रहा है ये ऐसे दो देशों की तरफ से आ रहा है जो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, मतलब रशिया और अमेरिका। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा रशिया के साथ फ्रेश ऑर्डर के तहत एडिशनल सुखोई Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके नेगोशिएशन का प्लान किया जा रहा है, जबकि रशिया के दुश्मन अमेरिका के द्वारा भारत को अब अपने CH-47 चुनूक हेलीकॉप्टरों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में जोड़ने को लेके भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एडिशनल सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट जिस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया था, क्या फिर से उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है और कब तक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत को एडिशनल एयरक्राफ्ट मिल सकता है, जबकि चुनूक रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अमेरिका किस तरीके के हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट करना चाहता है और इसमें अगर भारत को अमेरिका जोड़ता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो साल 2020 में जब चाइना और भारत के बीच में गलवान में झड़प हुआ था तब ये भी खबर आया था कि भारत के द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से कुछ फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करने का तैयारी किया जा रहा है, जिनमें एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के साथ साथ 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम भी शामिल था। हालांकि दोस्तों उसके बाद जहां पे इसे लेके कई लंबे समय तक चर्चा रहा तो वहीं पे कुछ महीने पहले खबर आया था कि भारत शायद और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे ना बढ़े, क्योंकि MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को यहाँ पे रिटायर करने का तैयारी किया जा रहा है। तो उस दरमियान नए एयरक्राफ्टों को शामिल करना एक गलत डिसीजन हो सकता है, जबकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेके ऐसा कोई जानकारी तो नहीं दिया गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वेस्टर्न देशों के द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने के कारण शायद भारत इससे पीछे हट गया। पर दोस्तों अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के किट को रशिया से परचेज करने को लेके प्लान बनाया जा रहा है और ये जो पुराने बातचीत रशिया के साथ चल रहा था उसे संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि रशिया के साथ फिर से इसे लेकर नेगोशिएशन का तैयारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह नेगोशिएशन साल 2023 के किसी एक समय में शुरू होगा, जब तक नए पेमेंट को लेके कोई नया ऑल्टरनेटिव नहीं बनता है। मतलब रशिया के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध एक तरीके से पहले के डिसीजन के पीछे कारण था, यह भी कंफर्म हो रहा है और इस प्रतिबंध से हटके नए पेमेंट के प्रोसेस को एक्टिवेट करने के बाद भारत और रशिया के बीच में 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के किट को लेके चर्चा शुरू होगा। बेसिकली दोस्तों ये जो किट है इसके इस्तेमाल करके भारत में ही इन एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो कुछ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उन एयरक्राफ्टों की जगह ये एयरक्राफ्ट लेगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 262 से अधिक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है और रशिया यूक्रेन के लड़ाई के कारण रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध पड़ा है उससे फिलहाल इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट अनएफेक्टेड है। मतलब इन एयरक्राफ्टों को लेकर भारत को उस तरीके का चुनौती का सामना नहीं है, लेकिन अगर एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो शायद वेस्टर्न देशों के सैंक्शन इसके ऊपर बड़ा असर डाले। हालांकि दोस्तों ये जो नया 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके खबर आ रहा है एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को अब रास्ता भी साफ करेगा, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसके कारण सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को भी भारत रशिया के साथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। हालांकि इसके एक ऑल्टरनेटिव को भी तलाशा जा रहा है और ऑल्टरनेटिव है स्वदेशी तरीके से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करना। रिपोर्ट के मुताबिक भारत फिलहाल रशिया से इन एयरक्राफ्टों को भारत में ही अपग्रेड करने को लेके परमिशन का बात कह रहा है। मतलब रशिया के साथ परमिशन को लेके चर्चा किया जा रहा है और दोस्तों रशिया के परमिशन के बाद भारत अपने द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों का निर्माण कर सकेगा। हालांकि इनमें से कुछ कंपोनेंटों को रशिया से सप्लाई करना पड़ेगा और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेके भी बातचीत चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो 12 नए एयरक्राफ्टों का खरीदारी का चर्चा हो रहा है, ये एयरक्राफ्ट भी एक तरीके से सुपर सुखोई प्रोजेक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक या फिर कहे तो फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनमें से 10 एयरक्राफ्टों को कुछ माइनर अपग्रेडेशन के साथ जहां पे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा, तो वहीं पे बाकी 2 एयरक्राफ्ट एज ए टेस्ट बेड इस्तेमाल होगा। मतलब सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के लिए एयरक्राफ्टों में जो बदलाव किया जाना है या नए इक्विपमेंटों को लगाया जाना है वो सबसे पहले इन्हीं एयरक्राफ्टों में लगेगा और एयरक्राफ्टों के फ्लाई के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये नए इक्विपमेंटों के साथ एयरक्राफ्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एक बार ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद बाकी सभी एयरक्राफ्टों को एक एक करके इन नए इक्विपमेंटों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो 12 एयरक्राफ्ट है ये अब एक क्रिटिकल पार्ट बन चुका है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट का। दोस्तों सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में जो मेजर चेंजेस होगा उनमें एयरक्राफ्टों के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के लगने का खबर से शुरू करके एयरक्राफ्टों में हथियारों में बदलाव, एयरक्राफ्टों के कॉकपिट में बदलाव से शुरू करके एयरक्राफ्ट के कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन इक्विपमेंटों को बदलाव किया जाएगा। जबकि ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें इंजनों के बदलाव का भी एक इरादा था, लेकिन
लेकिन जिस तरीके से सैंक्शन लगा हुआ है शायद इसके अंतर्गत रशिया से AL-41 जैसे इंजनों को हासिल करना संभव नहीं हो पाए। जबकि खबर तो ये भी है कि स्वदेशी जो AMCA एयरक्राफ्टों के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके बेस पे एक अपस्केल वर्जन मतलब 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट या 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का डेवलपमेंट किया जा सकता है, जो बाद में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ये पुराने इंजनों को रिप्लेस करेगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का उस पार्ट के बारे में जानते हैं जहां पे रशिया के दुश्मन माने जाने वाले अमेरिका की तरफ से भी भारत को अपने तरफ करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर रखा गया है। बेसिकली दोस्तों ये ऑफर है नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा करीबन 11 और एडिशनल CH-47 चुनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदा जा रहा है, तो वहीं पे अमेरिकी आर्मी की तरफ से अब अपने बेड़े के चुनूक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने का तैयारी किया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका अपने बेड़े के लिए कोई नया एडिशनल चुनूक हेलीकॉप्टरों को नहीं खरीदेगा और फिलहाल तैयारी है अमेरिका के एयरलिफ्ट के ये जो हैवी वेट एयरक्राफ्ट है इसके रिप्लेसमेंट का। हालांकि दोस्तों इससे जो बड़ा सवाल बनता है कि अगर अमेरिका की तरफ से रिप्लेस किया जा रहा है तो हाल ही में ही भारत के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है और कुछ हेलीकॉप्टरों को और खरीदने का खबर आ रहा है, तो क्या भारत की तरफ से ये अब खरीदना चाहिए? तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका इन हेलीकॉप्टरों को रिटायर्ड तो करना चाहता है लेकिन अभी नहीं करना चाहता है और रिटायरमेंट के प्रोग्राम के अंतर्गत जिन हेलीकॉप्टरों को बनाया जाना है वो भी इतना जल्दी तैयार नहीं होगा। फिलहाल नए हेलीकॉप्टरों को नहीं जोड़ा जाएगा और पुराने हेलीकॉप्टरों को अमेरिका कम से कम 20 से 30 साल और इस्तेमाल करेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके रिटायरमेंट होगा। मतलब रिटायरमेंट प्रोसेस भी एक साथ एक झटके में नहीं होगा बल्कि उसमें भी करीब करीब 8 से 10 साल समय और अतिरिक्त लग सकता है। मतलब बिना किसी चिंता के भारत अभी भी अपने बेड़े के चुनूक हेलीकॉप्टरों को कम से कम 30 से 40 साल तक इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने का बात कहा गया है, ना कि इसके प्रोडक्शन के बंद करने को लेके। हालांकि हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन बंद होने के बाद भी हेलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई चेन को बरकरार रखा जाता है। दोस्तों अमेरिका के ऑफर को अगर देखा जाए तो चुनूक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए अमेरिका के द्वारा जो प्लान बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत एक नेक्स्ट जनरेशन के भारी भरकम हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया जाएगा और दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत इस हेलीकॉप्टर का फर्स्ट फ्लाइट फिलहाल साल 2030 के बाद ही करने का इरादा रखा जा रहा है। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल अमेरिका के तरफ से किसी भी हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट करने वाले संस्था के साथ इसे लेकर चर्चा नहीं किया गया और साल 2023 के बाद ये चर्चा शुरू किया जाएगा और इस दरमियान अमेरिका अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में अपने कुछ महत्वपूर्ण क्लोज तरीन एलाई को जोड़ने का तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे क्लोज तरीन एलाई में जहां पे जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का नाम शामिल है जो कई दशकों से अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है और अमेरिका के कई तरीके के ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट में काम कर चुका है, तो वहीं पे नए नाम के रूप में भारत का भी जिक्र किया जा रहा है और अमेरिका भारत जैसे देश को भी इस प्रोजेक्ट में जोड़ना चाहता है। और दोस्तों अगर भारत इसमें जुड़ता है तो ये भारत के लिए अमेरिका का एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें पहली बार भारत के द्वारा एज ए एलाई या फिर कहे तो डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में जुड़ा जाएगा। हालांकि दोस्तों कई तरीके के प्रोजेक्टों को ज्वाइंट वेंचर में आगे बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने आप में अलग इसलिए होगा क्योंकि ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है जिसमें भारत को पार्टनर के रूप में जोड़ने का बात कहा जा रहा है। अब दोस्तों इससे भारत को आने वाले समय में क्या फायदा होगा? फिलहाल तो ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका के ऐसे कोई महत्वाकांक्षी हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट में जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि भारत के खुद के अलग अलग हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट है जिनमें फिलहाल अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्टों को देखा जाए तो यहाँ पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया जा चुका है और मीडियम वेट के हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये भी शायद साल 2030 के आसपास इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बेड़े में जुड़ना शुरू हो जाए। इसके अलावा कुछ जगहों में तो ये भी बताया जा रहा है कि भारत भी नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर जैसे कि बैक थ्रस्ट हेलीकॉप्टर और टिल्ट रोटेटर हेलीकॉप्टरों के ऊपर भी काम कर सकता है। जबकि कुछ महीने पहले ऐसे भी खबर आया था कि मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट के बाद अपाचे जैसे हैवी अटैक हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट भी भारत कर सकता है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के भी आर्म्ड वर्जन के निर्माण का बात कहा जा रहा है, जबकि मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर के नेवल वर्जन और इंडियन कोस्ट गार्ड वर्जन को लेकर भी हाल ही में खुलासा हुआ। ऐसे में जुड़ने का संभावनाएं तो कम है, लेकिन भारत अगर जुड़ता है तो दोस्तों यहाँ पे भारत को टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेनिफिट होगा। हालांकि जुड़ने का मतलब ये होगा कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना और उसके बदले कुछ हेलीकॉप्टरों को खरीदना। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत लिमिटेड संख्या के हथियारों को अमेरिका से परचेस कर रहा है, लेकिन ये जो लिमिटेड संख्या के हथियार है ये दशकों के अंदर काफी गुना बढ़ा भी है। कई तरीके के महत्वपूर्ण हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इवन अटैक हेलीकॉप्टर भारत के बेड़े में है जो अमेरिकन ओरिजिन है। ऐसे में ये भी संपूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका से ऐसे हेलीकॉप्टरों को आने वाले समय में परचेस ना करे। पर दोस्तों देखने वाला बात होगा कि अमेरिका भारत को इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से जोड़ता है और भारत को इससे किस तरीके के बेनिफिट देने का प्रयास करता है, या फिर अमेरिका की तरफ से भारत को केवल मात्र एज ए कस्टमर के रूप में जोड़ा जाएगा ताकि हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के बाद अमेरिका को ज्यादा कस्टमर तलाशना ना पड़े और डायरेक्टली हेलीकॉप्टरों को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल
जाए। हालांकि दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना यह है कि भारत अगर अमेरिका के साथ ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़ेगा तो इंडिजिनियस जो प्रोजेक्ट है उसका रफ्तार धीमे होगा। एग्जाम्पल के रूप में FGFA प्रोजेक्ट को देखा जाए तो साल 2018 में जब भारत इससे अपने आप को विड्रॉल किया तो AMCA एयरक्राफ्ट टो के प्रोजेक्ट में तेज रफ्तार आया और 57 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट टो के खरीदने के डिसीजन को घटाने के बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का प्रोसेस को भी शुरू किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।